हेलो एंड वेलकम टू मूवी मैनिया। आज की मूवी होटल ट्रांसिल्वेनिया की 4th पार्ट है जो 2022 में रिलीज हुई थी। पहले 3 पार्ट में छोटी मेविस कैसे बड़ी होती है और उसके लाइफ में जॉनी और उसका बेटा डेविस और ड्रैकुला की लाइफ में भी एक ह्यूमन गर्लफ्रेंड एरिका आती है और उनके एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं। इस मूवी में ड्रैकुला अपनी होटल ट्रांसिल्वेनिया की ओपनिंग की 125वीं सालगिरह मनाता है। यहाँ फिर सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। ड्रैकुला जो पहले से ही जॉनी को पसंद नहीं करता था और उसके काम बिगाड़ने वाली आदतों से परेशान था, जानता था कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा और पार्टी बिगाड़ेगा और वैसा ही होता है। लेकिन सही टाइम में अपने पावर से ड्रैकुला सबको फ्रीज कर देता है, लेकिन मेविस को नहीं कर पाता क्योंकि वो भी एक वेम्पायर होती है। ड्रैकुला सब ठीक करता है, लेकिन मेविस ड्रैकुला से कहती है कि जॉनी ने सब कुछ बहुत मेहनत और प्यार से अरेंज किया था और ड्रैकुला कहता है हाँ, पार्टी बिगाड़ने के लिए। मेविस ड्रैकुला से कहती है कि मुझे पता है आपको जॉनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जॉनी जैसा है वैसा ही पसंद है और मैं उसको कभी बदलना नहीं चाहूँगा। फिर ड्रैकुला सबको अनफ्रीज करता है और जॉनी को ऐसा लगता है कि पार्टी बहुत अच्छी हुई। फिर ड्रैकुला आता है और कहता है कि मिडनाइट को वो एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैकुला पार्टी से बाहर आता है और उसके गर्लफ्रेंड एरिका से कहता है कि वो जॉनी से परेशान हो चुका है। तो एरिका कहती है कि हाँ, जॉनी थोड़ा इमोशंस में बह जाता है, लेकिन वो बुरा नहीं है। फिर एरिका ड्रैकुला से पूछती है क्या ड्रैकुला अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करने के लिए एक्साइटेड है। ये कहते ही ड्रैकुला उसे रोक लेता है और कहता है कि धीरे बोलो, मेविस सुन लेगी। उसके सुपरसोनिक कान है, लेकिन मेविस सुन लेती है। ड्रैकुला कहता है मुझे ये होटल बहुत प्यारा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस होटल को मेविस को सौंप मैं रिटायर हो जाऊं। तभी एरिका कहती है और जॉनी। फिर ड्रैकुला कहता है हाँ, मेविस और जॉनी को। मेविस अपने सुपरसोनिक कानों से सब सुन लेती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है। ये बात वो जॉनी से शेयर करती है। जॉनी भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि ड्रैकुला मेविस के साथ साथ उसे भी होटल दे रहा है। लेकिन मेविस जॉनी को बताती है कि हाँ, पापा ड्रैक हम दोनों को देने वाले हैं और जॉनी से कहती है हमें शांत रहना है और सरप्राइज को बिगाड़ना नहीं है। लेकिन जॉनी जब ड्रैकुला को बैक स्टेज जाते हुए देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता। ड्रैकुला स्पीच की प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि जॉनी वहाँ पहुँच अपनी अजीब हरकतों से ड्रैकुला को डरा देता है और ड्रैकुला सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे अपना होटल दे दिया तो ये मेरे होटल का सत्यानाश कर देगा और होटल बर्बाद कर देगा। तो ड्रैकुला जॉनी को झूठ बोलता है मैं तुम्हें होटल देना तो चाहता था, लेकिन मैं नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ही पुराने रियल स्टेट लॉ के हिसाब से ये होटल मैं किसी ह्यूमन को नहीं दे सकता। जॉनी ये सुन दुखी हो जाता है और ड्रैकुला से पूछता है तो फिर आप क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और उसी वक्त स्टेज का कर्टन खुल जाता है और ड्रैकुला को समझ नहीं आता वो क्या कहे और वो कह देता है कि हम होटल को एक्सपैंड करने वाले हैं और एक नया रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं। सब चौंक जाते हैं और जॉनी को लगता है कि सब उसकी गलती होती है। अनाउंसमेंट के बाद सब पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन जॉनी अकेले बैठ कहता है अपने आप से कि काश मैं भी मॉन्स्टर। और उसे ये कहते हुए वैन हेल्सिंग सुन लेता है और जॉनी को कहता है कि अच्छा तो तुम मॉन्स्टर बनना चाहते हो। जॉनी कहता है हाँ, क्या तुम बना सकते हो। वैन हेल्सिंग कहता है मेरे लैब में है वो चीज़ जो तुम्हें मॉन्स्टर बना सकता है। फिर जॉनी को मॉन्स्टर बनाने वाली चीज़ देता है। जॉनी पूछता है कि क्या ये सेफ है। तो वैन हेल्सिंग कहता है कि लिए हमें चाहिए एक गिनी पिग और एक गिनी पिग पे जब वो ट्राई करते हैं तो वो गिनी पिग मॉन्स्टर बन जाता है। ये देख जॉनी कहता है मुझे भी वो मॉन्स्टर बनाओ और वैन हेल्सिंग उस पर शूट करता है। फिर उसे कुछ होने लगता है। सीन पार्टी की तरफ चेंज होता है जहाँ ड्रैकुला मेविस और एरिका से छुप रहा होता है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो उसे आवाज़ का पीछा करते हुए ड्रैकुला वैन हेल्सिंग के लैब पहुंच जाता है। वहाँ वो जॉनी को देखता है जो मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। जॉनी अपने मॉन्स्टर अवतार से बहुत खुश होता है, लेकिन ड्रैकुला उसे देख चौंक जाता है। ड्रैकुला उसे पूछता है ये कैसे हुआ। तो जॉनी उसे मॉन्स्टर बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है, ड्रैकुला को दिखाता है। जॉनी फिर मेविस को अपने मॉन्स्टर अवतार दिखाने भागता है तो ड्रैकुला भी उसके पीछे भागता है उस इंस्ट्रूमेंट को लेके, क्योंकि ड्रैकुला जानता है कि अगर मेविस ने जॉनी को ऐसे देख लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। इसीलिए उस इंस्ट्रूमेंट से उसे शूट करके फिर से ह्यूमन बनाने उसके पीछे भागता है।
लेकिन जब ड्रैकुला जॉनी को शूट कर रहा होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट की रेस रिफ्लेक्ट होकर पार्टी के ड्रिंक में मिल जाता है। जॉनी भागते हुए अपने बेटे डेनिस से टकरा जाता है और डेनिस अपने पापा को ऐसे देख चौंक जाता है, लेकिन फिर मेविस से मिलने भागता है। ड्रैकुला भी डेनिस से टकराता है तो डेनिस ड्रैकुला से पूछता है कि क्या वो मेरे डैड है। तो ड्रैकुला उनको हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है कि वो तुम्हारे पापा नहीं, कोई रैंडम मॉन्स्टर और सब नॉर्मल है। ड्रैकुला लगातार उस इंस्ट्रूमेंट से जॉनी को शूट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार मिस हो जाता है। फिर ड्रैकुला उस इंस्ट्रूमेंट से उसको शूट कर ही देता है, लेकिन फिर रेस रिफ्लेक्ट होकर ड्रैकुला को लग जाती है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है स्विमिंग पूल में, और उसके पीछे जॉनी पूल में जंप कर देता है और जॉनी की साइज की वजह से सारा पूल का पानी बाहर स्प्लैश हो जाता है। ये देख फ्रैंकी और सारे लोग पूल के पास आते हैं और जॉनी की मॉन्स्टर रफ्तार को देख चौंक जाते हैं। फिर सब देखते हैं कि ड्रैकुला छत पर लटक रहा है। फ्रैंकी ड्रैकुला को नीचे आने कहता है, लेकिन ड्रैकुला उसी वक्त नीचे गिरने लगा और उसे बैट में नहीं बदलते हुए देख मरी उसे गिरने से बचा लेता है। फिर आती है ट्विस्ट। इंस्ट्रूमेंट की रेस लगने से ड्रैकुला अब ह्यूमन बन चुका होता है। ड्रैकुला अपने आप को ह्यूमन बनता देख पागलों सा हरकत करने लगता है, इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंस्ट्रूमेंट टूट चुका होता है। फिर ड्रैकुला इंस्ट्रूमेंट को और जॉनी को साथ लेकर वैन हेल्सिंग के पास पहुंच जाता है। फ्रैंकी और सारे दोस्त को कहता है कि ये सब के बारे में मेविस को नहीं पता चलना चाहिए। और जब दोनों वैन हेल्सिंग के पास जाते हैं तो वो बताता है ये बन तो नहीं सकता है, लेकिन अगर इसका क्रिस्टल को बदल दिया जाए तो काम बन सकता है, और क्रिस्टल को ढूंढने के लिए उसके लोकेटर की लेनी पड़ेगी। फिर वैन हेल्सिंग बताता है उन्हें क्रिस्टल की लोकेशन जो साउथ अमेरिका में होता है और वहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। जॉनी ये सब मेविस को जाके बताने वाला होता है, लेकिन ड्रैकुला उसे मना कर और कहता है कि जॉनी अगर इस बारे में तुम मेविस को बताते हो तो वो भी जाना चाहेगी हमारे साथ, हमें भी अपना वक्त मिल जाएगा हमारे रिश्ते को ठीक करने। ये सुनते ही जॉनी भी तैयार हो जाता है। ड्रैकुला फ्रैंकी को मैसेज करता है इस जर्नी के बारे में और मेविस को ना बताने के लिए भी कहता है। फ्रैंकी इस बारे में बाकी दोस्तों को भी बताता है और बातें करते हुए पार्टी में रखी ड्रिंक को पीता है, जिसे पीते ही वो सब भी ह्यूमन में बदल जाते हैं। इधर मेविस ड्रैकुला को ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंच जाती है और उसे असली स्पीच वाली लेटर मिल जाती है, जिसमें लिखा था कि वो बोतल मेविस को देने वाला है। सीन चेंज होता है जॉनी और ड्रैकुला पर, जो साउथ अमेरिका पहुंच चुके हैं और ड्रैकुला पहली बार धूप में निकल पा रहा होता है क्योंकि वो अब इंसान बन चुका होता है और एक्साइटमेंट में ट्रैफिक में फंस जाता है, लेकिन जॉनी उसे बचा लेता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है जॉनी और खोखर बन रहा होता है और इधर ड्रैकुला के दोस्त जो अब ह्यूमन बन चुके थे वो भी मेविस, एरिका और अपनी फैमिली से छुप रहा, लेकिन उनके छुपने के बावजूद उनको पता चल जाता है और मरी मेविस को बता देता है कि ड्रैकुला अब ह्यूमन और जॉनी अब मॉन्स्टर बन चुका है। इधर जॉनी अपना ट्रिप बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन ड्रैकुला को ह्यूमन बनकर इस ट्रिप में जाने में उतनी ही तकलीफ हो रही होती है। मेविस बार बार ड्रैकुला को कॉल करती है, लेकिन ड्रैकुला मेविस के कॉल को इग्नोर करता है और अपने फोन पानी में फेंक देता है। मेविस और एरिका फिर वैन हेल्सिंग को पूछने जाते हैं क्या ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वहाँ जाके जब जीजी को मॉन्स्टर रूप में देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वैन हेल्सिंग उसे बताता है कि मॉन्स्टर बनने के बाद सब्जेक्ट म्यूटेट होते जाएगा जब वो एक माइंडलेस पागल बीस्ट न बन जाए। जीजी को ट्रैप करके मेविस और एरिका सबको साथ ले जॉनी और ड्रैकुला को ढूंढने निकल जाता है और उन्हें ढूंढने में मेविस के सुपरसोनिक ईयर्स काम देते हैं। मेविस ड्रैकुला और जॉनी की आवाज का पीछा करते हुए अपने रास्ते तय करता है। उधर जॉनी रास्ता भटक जाता है और पहाड़ों से गिरते वक्त अपनी उड़ने की ताकत को भी पहचानता है। जॉनी उड़ते हुए बहुत खुश होता है। फिर रात होती है तो दोनों रुक जाते हैं और बातें करते हुए जॉनी ड्रैकुला को समझाता है कि हमें बुरे वक्त में भी अच्छाई को ढूंढना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। ड्रैकुला उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और जॉनी को सच्चाई बताने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त मेविस, एरिका और सब पहुंच जाते हैं। और जब जॉनी और मेविस को सारी सच्चाई के बारे में ड्रैकुला से पता चलता है तो जॉनी गुस्से से और भयानक हो जाता है और मेविस भी बहुत गुस्सा हो जाती है। मेविस फिर जॉनी के पीछे चली जाती है और एरिका और
सब के क्रिस्टल ढूंढने निकल जाते हैं। अब जॉनी धीरे धीरे बीस्ट बन रहा होता है। ड्रैकुला और एरिका सबको लेकर भयानक रास्तों से होते हुए क्रिस्टल तक पहुंचते हैं, पर वहाँ पूरा क्रिस्टल का गुफा होता है और उन्हें रेड क्रिस्टल ढूंढना होता है। फिर एरिका मेविस को क्रिस्टल केव का लोकेशन सेंड करती और फिर जॉनी को मेविस जैसे तैसे वहाँ ले आती है। जॉनी गुस्से से और खुखार बन चुका होता है और सब पे अटैक करने लगता है और तभी उन्हें वो रेड क्रिस्टल मिल जाता है और सबकी मदद से मेविस जॉनी पर रे से शूट करती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और रे जॉनी पर काम नहीं कर रही होती है। लेकिन ड्रैकुला हार नहीं मानता और जॉनी के पास जाता है और जॉनी से कहता है कि तुम भी हमारे फैमिली के पार्ट हो और तुम्ही ने हमें जिंदगी जीने सिखाया है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना सिखाया है। ये सुन के जॉनी शांत हो जाता है और मेविस के शूट करने पर फिर से ह्यूमन बन जाता है। फिर सब रे की मदद से अपने अपने रियल अवतार में आ जाते हैं। होटल आते हुए ड्रैकुला मेविस और जॉनी को होटल देने की बात करने ही वाला होता है, तभी देखता है होटल को जीजी ने पूरा तहस नहस कर दिया है। फिर जीजी को भी नॉर्मल करने के बाद ड्रैकुला होटल की चाबी को मेविस और जॉनी को देता है और कहता है कि अब ये होटल तुम्हारी है और तुम जैसे चाहे उसे बना सकते हो। सीन चेंज होता है 1 साल के बाद और मेविस और जॉनी ड्रैकुला को सरप्राइज कर देते हैं। होटल को फिर से वैसा ही बना जैसे वो पहले, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ, और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।